सभी को जय श्री कृष्णा। आपकी सखी पूजा चुग आपके लिए फिर से नई कहानी लेके आई है। कहानी का शीर्षक है वह मिट गया। एक बार की बात है कि एक मुकुंदास नाम का एक व्यक्ति होता है। वह एक संत का शिष्य बन जाता है और संत उसको शिक्षा देते हैं कि संसार में हमारा कोई नहीं है, परिवार और बच्चे हमारी जिम्मेवारी हैं, लेकिन इनके बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, या हमारे बिना इनका निर्वाह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो वो मुकुंदास संत को बोला कि नहीं, तो बोला कि तुम परीक्षा करके देख लो। तो संत ने क्या किया, मुकुंदास को श्वास रोकने की एक प्रक्रिया सिखा दी। तो नदी में नहाने के लिए संतदास जब गया तो उसने श्वास रोक लिया। श्वास रोक के और भीतर ही भीतर से अंदर ही नदी के रास्ते से वो निकल के और संत के पास पहुंच गया। अब जी घर वाले परेशान, और घर वाले बोले कि अल्लाह हमारे घर वाले बोले पत्नी कहे कि मेरा पति चला गया और बच्चे कहे कि हमारे पिता चले गए। अब जी उनके घर के बुरे हाल हो गए। लेकिन उसके बाद क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि अब घर तो संभालना पड़ेगा, शांति और सब्र करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि वो संत के पास गए। संत से बोला कि अब ऐसा ऐसी ये बात हो गई है, और संत ने भी ये कहा कि कोई बात नहीं, अब अपना घर संभालो और शांति से रहो। तो गांव वालों ने क्या किया, भोजन की व्यवस्था करवा दी, और किसी ने दाल की व्यवस्था, किसी ने आटे की व्यवस्था, किसी ने महीने का खर्चा भी बांध दिया, क्योंकि वहाँ कई सेठों से मुकुंदास का अच्छा आना जाना और अच्छी पहचान थी। तो जो उनका घर तो बहुत बढ़िया चलने लगा। तो फिर क्या हुआ कि मुकुंदास ने सोचा भी बहुत दिन बीत गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपने घर जाके देखना चाहिए कि मेरे घर वालों की अवस्था कैसी है। तो संत ने बोला चलो जाओ, जाके परीक्षा कर लो। उसने जाके रात को गेट खटखटाया तो बोले कि पत्नी बोली कि कौन, बोले तुम्हारा पति मुकुंदास। वो तो डर गई, वो कहती अरे मेरा पति मुकुंदास, अरे वो तुम उसके भूत हो। बोले मैं भूत नहीं हूँ, मैं मुकुंदास हूँ, तुम गेट खोलो। बोलो मैं गेट तो नहीं खोलूंगी, तुम उसके भूत हो। बोले मैं भूत तो नहीं हूँ, और ऐसी ऐसी बात हुई थी और मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता था, तुम्हारा मेरे बिना कैसे गुजारा होगा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, तुम गेट खोलो, फिर अपने वापिस से हम इकट्ठे मिलके रहेंगे। और पत्नी देखो क्या बोली, पत्नी बोली कि नहीं, आपके बिना हम ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं। आप जब थे तो हमारी उतनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी जितनी अब हो रही हैं, तो मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओगे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। मुकुंदास की तो आंखें खुल गई। तो मुकुंदास ने ये सोचा कि मेरे को गलत फहमी थी कि मेरा परिवार मेरे बिना रह सकता है, मेरे को गलत फहमी थी कि मेरा परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता है। और उसकी आंखें खुल गई और उसको ये पता चल गया कि किसी का किसी के बिना ना रह सकना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर कोई किसी के बिना रह सकता है, सब रिश्ते संसार के हैं, जिम्मेवारी हमें सारे रिश्तों की निभानी है। ये कहानी तो एक दृष्टांत है। जिम्मेवारी हमें सभी रिश्तों की निभानी है। अगर पिता हैं तो बच्चों की जिम्मेवारी पूरी करनी है, अगर माँ है तो घर की जिम्मेवारी पूरी करनी है, और अगर पति पत्नी दोनों के बिना तो घर की गाड़ी नहीं चल सकती, तो दोनों को ही हमें अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेवारी पूरी करनी है। पर ये गलतफहमी रहे कि मेरे बिना इनका क्या होगा या इनके बिना मेरा क्या होगा, तो ये गलतफहमी तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि हमें अपना मन, अपना धन, अपना तन भगवान के अर्पित करना चाहिए, और उसके साथ साथ ही हमें अपना गृहस्थ बिताना चाहिए। और संतों का संग, सत्संग, इससे हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है, पता चलता है, ज्ञान मिलता है कि भगवान के अलावा अपना कोई नहीं है। संसार में हम आए किस लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य जीवन मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है, नहीं तो जानवर का जन्म हमें मिल सकता था, लेकिन मनुष्य का जन्म मिला है, थोड़ा विवेक मिला है, उस विवेक का सही इस्तेमाल करके, और यही सोचना चाहिए कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, और हमें इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि बहुत कम उम्र में एक्सीडेंट हो जाते हैं, पिता चला गया, किसी की माँ चली गई, तो कभी ऐसा देखा है कि उनकी जीवन रुक गया है या उनका काम रुक गया है या वो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं? ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी के साथ मैं अपना
मैं अपना ये इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।